अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोला शाही किचन में। आज बनाने जा रही हूँ हमारे गाँव की रेसिपी मिक्स मोड कुल्थी चने मूंग का सालना। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेकर हूँ 2 किलो मिक्स मोड लेकर हूँ। आपको नहीं मालूम हुआ तो ये प्लेट से मेजर करके ले लीजिए। अच्छी तरह से एक बार वॉश कर लीजिए। इसका सालना बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए मसाला देख लेंगे हम। चिल्ली पाउडर आप ये स्पून से मेजर करके फुल ले लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरह से फुल ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके मसाले डालिए, ना तो कम होगा ना तो ज़्यादा होगा। 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए। 2 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर डालिए। 2 टेबल स्पून आप लहसुन का पेस्ट डालिए। 2 टेबल स्पून आप अदरक का पेस्ट डालिए। हाफ टेबल स्पून आप मटन मसाला डालिए। हाफ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर डालिए। ये साइज़ के टमाटर है तो एक 6 डालिए। आप बड़े है तो एक 5 डालिए। मीडियम साइज़ की प्याज इस तरह से लीजिए। धनिया आप इतना लीजिए। देखिए नारियल आप इस तरह से डालिए। इलायची लौंग दालचीनी आप इस तरह से डालिए। आपको नारियल नहीं मालूम हुआ तो एक कटोरी से मेजर करके फुल ले लीजिए। फर्स्ट आप जार में हाफ कप पानी डालकर दालचीनी लौंग इलायची डालकर आप देखिए इस तरह से पीस लीजिए। एक 80% पीस लीजिए। बहुत ही टेस्टी बनेगा। बाद में आप लास्ट में आप धनिया भी प्याज डालकर 85% पीस लीजिए। 50% मोटा मोटा रहने दीजिए। बहुत ही टेस्टी बनेगा सालना। आप एक बार देख लीजिए। इस तरह से 90% पीस लीजिए। 10% मोटा मोटा रहने दीजिए। बहुत ही टेस्टी बनेगा सालना। आप ये स्पून से मेजर करके ऑयल लीजिए। 14 टेबल स्पून आप ऑयल लीजिए। ये स्पून से मेजर करके आप 5 टेबल स्पून घी डालिए। बहुत ही टेस्टी बनेगा सालना। चलिए बघार लेंगे। आप इस तरह से एक कुकर लेकर फर्स्ट ऑयल डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल अच्छा हीट होने के बाद आप प्याज डालिए इस तरह से। प्याज अच्छा गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालिए। बीच बीच में आप अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए। देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने के बाद 2 टेबल स्पून लहसुन का डालिए। 2 टेबल स्पून अदरक का डालिए। डालकर आपको 2-3 मिनट के लिए मिक्स करते रहिए इस तरह से। 2-3 मिनट होने के बाद आप हाफ कप पानी डालकर सूखे मसाले डालिए। डायरेक्ट मत डालिए, मसाले जल जाएंगे। इस तरह से डालने के बाद एक बार मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। चलिए मसाला डालेंगे। 2 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर डालिए। 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए। हाफ टेबल स्पून आप मटन मसाला पाउडर डालिए। हाफ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर डालिए। डालकर आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में गैस फ़ौरन सिम कर दीजिए 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद में हम देखेंगे। देखिए आप इस तरह से मसाला अलग ऑयल अलग हो जाने के बाद आप पिसा हुआ मसाला डाल दीजिए इस तरह से। देखिए फर्स्ट आप हरा मसाला इस तरह से डाल दीजिए। उसके बाद में आप टमाटर डाल दीजिए इस तरह से। डालकर अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद में हम पानी डाल लेंगे। देखिए आप ये गिलास से मेजर करके 2 गिलास पानी ले लीजिए। इस तरह से फुल लीजिए आप इस तरह से 2 गिलास पानी डालने के बाद गैस फ़ौरन फुल कर दीजिए। उसके बाद में हम 20 मिनट तक पकाएंगे फुल आंच करके। मिनिमम 20 मिनट तक पकने के लिए रखिए। उसके बाद में हम मिक्स मोड डाल लेंगे। मसाले की स्मेल चले जाएगी। ये 20 मिनट तक हम पकने के लिए रखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए देखेंगे 20 मिनट हो गए हैं। देखिए आप इस तरह से पकने के बाद पूरे मसाले की स्मेल चले जाएगी। उसके बाद में हम ग्रीन चिल्ली डाल लेंगे इस तरह से। एक 4 ग्रीन चिल्ली डाल दीजिए। इस मोड़ की कुल्थी चना मूंग इस तरह से पूरा भी डाल दीजिए। आलू बैगन भी डाल दीजिए आप। देखिए आलू बैगन डालने के बाद आप अपने हिसाब से नमक डाल लीजिए। उसके बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 कप पानी डालिए। ज़्यादा मत डालिए आप, 1 कप पानी डालिए इस तरह से। उसके बाद में आप घी
घी आप इस तरह से लास्ट में डालिए, स्टार्टिंग में मत डालिए। घी डालने के बाद आप कुकर का लिड बंद कर दीजिए। 2 सीटी आने के बाद फ़ौरन गैस ऑफ कर दीजिए। उसके बाद में पूरी सीटी जाने के बाद 2-3 मिनट के बाद सर्व कीजिए। चलिए 3 मिनट हो चुके हैं, देख लेंगे। देखिए माशाल्लाह, पूरी सीटी जाने के बाद 2-3 मिनट के बाद आप खोलेंगे तो दम हो के सालना बहुत ही टेस्टी बनेगा। कुल्थी के मोड़, मूंग का मोड़, चनिया के मोड़ का सालना बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए आलू बैगन मोड़ भी अच्छे गल चुके हैं। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, इंशाल्लाह सालना बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए हम इसे सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चने भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, मूंग भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, कुल्थी भी अच्छी तरह से गल चुकी है। आप ये हिट के जोड़ खाने के जोड़ खाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा सालना ये। आप अपने घर वालों को इस तरह से सालना ज़रूर बना कर दीजिए, बहुत ही पसंद से खाएंगे। आप बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए कैसा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।